इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मानव के जीवन में जितनी समस्याएं होती हैं उसमें से 70% समस्याएं उसके मन की होती हैं और हिंदू धर्मशास्त्र इस बारे में बहुत साफ कहते हैं कि मन एव मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षयो। मन ही व्यक्ति के मुक्ति का और बंधन का कारण होता है। अगर मन में ही समस्या पैदा हो जाए तो जिंदगी में हर कदम पर समस्या पैदा होनी शुरू हो जाती है। आखिर ये मन की समस्याएं होती क्या हैं और अगर मन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं तो उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, आज इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि ऐसा तो नहीं कि आपका मन हमेशा बेचैन रहता है, हमेशा तनाव में रहता है, हमेशा परेशान रहता है। क्या मन को आपके कोई ग्रह प्रभावित कर रहा है या ग्रहों की दशा का आपके मन के ऊपर असर पड़ रहा है? और अगर मन की समस्याएं हैं तो मन को मजबूत कैसे करें, मन की समस्याओं को कैसे दूर करें, इस विषय पर बात करेंगे। तो मन से जुड़ी हुई समस्याएं क्या हैं और मन से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान क्या है, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालेंगे आज के पंचांग पर। आज तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, सुबह के 9 बजे तक। इसके बाद नवमी तिथि। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, रात के 9:28 तक। इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय बीत चुका है। यह समय था सुबह 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। और पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत के पहले आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप सीधा हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि कौन से वो ग्रह होते हैं और कौन सी वो राशियां होती हैं जो मन से संबंध रखती हैं। देखिए, चंद्रमा को मुख्य रूप से मन का ग्रह माना जाता है। चंद्रमा मनसो जायतः, चंद्रमा मन का अधिपति है। इसके अलावा बुध जो है वो बुद्धि का स्वामी है और बुद्धि और मन का बड़ा गहरा कनेक्शन है। मन में कोई समस्या आए तो आप बुद्धि से उसको निपटा सकते हैं। इसलिए बुध का भी बहुत हद तक आपके मन से संबंध होता है। जल तत्व जो होता है कुंडली में, 5 तत्व से कुंडली बनती है किसी व्यक्ति की, उसमें जो जल तत्व होता है वो बेसिकली आपके मन का तत्व है, आपके इमोशन का तत्व है। इमोशनल होने पे, भावुक होने पे आंखों से पानी तो गिरता है ना। भावनाएं जलीय होती हैं, लिक्विड होती हैं। इसीलिए कर्क, वृश्चिक और मीन, ये 3 जो जल की राशियां हैं, ये भी आपके मन से संबंध रखती हैं। कुंडली का जो 4th भाव है वो आपके हृदय का भाव है और 5th भाव जो है वो आपकी सोच का भाव है। तो एक भाव आपके मन का और एक भाव आपकी सोच का है। इसलिए कुंडली के 4th और 5th भाव से भी मन का संबंध होता है। और कभी कभी तिथियों का और नक्षत्रों का भी मन पर असर पड़ता है। इसको हमारे विद्वान आचार्य, विद्वान गुरु लोग जानते थे। इसीलिए आप देखिए कि हमारे यहाँ जो व्रत रहने की सामान्यता परंपरा है वो तिथियों के आधार पर है
क्योंकि वो जानते थे कि पूर्णिमा को मन उद्वेलित होगा, अमावस्या को मन परेशान होगा। तो क्या कहा? उपवास रखो, ताकि शरीर की जो ऊर्जा है वो नीचे जाए, मन परेशान ना हो। तो तिथियों का और नक्षत्रों का भी आपके मन पर बड़ा गहरा, बड़ा डीप असर पड़ता है। अब आखिर वो कौन सी स्थितियां होती हैं, कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब मन के ऊपर, मन की स्थिति के ऊपर उतार चढ़ाव होता है? देखिए, कुंडली में चंद्रमा या बुध अगर कमजोर हो जाएं, चंद्रमा कमजोर होगा तब तो मन में बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी। अगर बुध कमजोर होगा तो थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी, लेकिन दिक्कतें होंगी। चंद्रमा या बुध में से एक भी अगर कमजोर हो गया कुंडली में, तो मन की स्थिति में उतार चढ़ाव रहता है। ऐसा भी देखा गया है कि चंद्रमा जब उच्च राशि में होता है, लोग कहते हैं चंद्रमा बड़ा मजबूत है, उच्च राशि में बैठा हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको तिथि भी देखनी होगी। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक चंद्रमा मजबूत होता है, और कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा कमजोर होता है। तो आपको तिथि देखनी होगी। केवल उच्च का चंद्रमा ही आपके मन को बेहतर नहीं कर सकता। और जहां तक मैंने देखा है कि जिन लोगों का चंद्रमा उच्च का होता है, या तो वो योगी होते हैं या तो बहुत परेशान होते हैं। कुंडली के जो केंद्र स्थान हैं, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, ये आपके मन और आत्मा के भाव हैं। अगर ये खाली हो गए, इनमें कोई ग्रह नहीं है, तो भी मन आपका परेशान होगा। खान पान की आदत खराब होने पर भी मन परेशान होता है, क्योंकि आपके खाने से भी आपके मन का निर्माण होता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, तो बड़ा अहम होता है आपका खान पान। नींद में गड़बड़ी होने पर भी मन पर इसका गहरा असर पड़ता है, क्योंकि आपकी जो निद्रा है वो आपके मन का विटामिन है ना, मन का पोषण है। आपको बढ़िया गहरी नींद आ जाए, मीठी नींद आ जाए, तो आपका मन खुश होता है। नींद की कमी हो गई तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि मन सपोर्ट नहीं करता। मन का जो व्यायाम है, मन का जो रिजुवेनेशन है, वो बेसिकली पैदा होता है आपकी निद्रा से। मन जो दोबारा से रिचार्ज होता है वो निद्रा से होता है। तो नींद की गड़बड़ी होने से मन दोबारा से ठीक नहीं हो पाता। अगर हाथ में रेखाओं का जाल हो, आपकी हथेलियों के बीचों बीच में अगर रेखाओं का जाल होगा, तो भी आपका मन बहुत अच्छा नहीं रहेगा। अब कब ऐसा होता है कि मन की स्थिति सामान्यतः अच्छी रहती है? किन स्थितियों में, किन दशाओं में मन की स्थिति अच्छी रहती है भाई? चंद्रमा अगर शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, खास तौर से अगर चंद्रमा एसोसिएट हो रहा हो, जुड़ रहा हो बृहस्पति से, तो चंद्रमा बड़ा शुभ हो जाता है। तो चंद्रमा अगर शुभ ग्रह के प्रभाव में है तो मन सामान्यतः अच्छा होता है। अगर कुंडली में बुध मजबूत है तो क्या होता है? चंद्रमा मान लिया खराब है और बुध मजबूत है तो क्या होता है? मन तो खराब होता है, लेकिन बुद्धि उस मन को कंट्रोल कर लेती है। मन कहता है कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम बीमार हो, तुम्हें कुछ हो सकता है। बुद्धि कहती है नहीं, मैं एकदम ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। तो बुध के मजबूत होने पर भी जो मन वाला पार्ट है वो मजबूत हो जाता है। केंद्र में अगर शुभ ग्रह हो जाएं, केंद्र स्थान में अगर शुभ ग्रह हैं आपके, तो निश्चित रूप से आपका मन मजबूत होता है। अगर कुंडली में बृहस्पति विशेष मजबूत हो गया, तो भी वो मन की समस्याओं से निपट लेता है। मन को मजबूत करना, मन को बेहतर करना जानता है और मन की समस्याओं से निपट लेता है। अगर आप गहरा ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, या सुबह शाम में जब भी आपको मौका मिले उचित मंत्रों का जप करते हो, गहरा ध्यान या उचित मंत्र जप करने पर भी आपका मन मजबूत होता है। खान पान और जीवनचर्या अगर आपकी सही हो, तो ऐसी दशा में भी आपका मन मजबूत होता है। मन की जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। अब मन को मजबूत करने के उपाय क्या हैं? क्या ऐसा किया जाए जिससे मन मजबूत हो सके?
देखिए, पहला काम ये है कि नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। जो ताकत सूर्य की किरणों में है ना, दुनिया में किसी भी प्रकाश में वो ताकत हो ही नहीं सकती। सूर्य की किरणों की शक्ति इतनी ज्यादा है कि सूर्य हर 100 साल पे अपने आप को रिवाइव करता है और फिर नई किरणें पैदा होती हैं। इसीलिए आप देखिए, हर 100 साल के इंटरवल पर देश दुनिया में बड़े बदलाव होते हैं, बड़ी बीमारियां आती हैं, बड़े परिवर्तन होते हैं, क्योंकि सूर्य हर 100 साल पे नवीन हो जाता है और हर 24 घंटे में सूर्य की किरणें ताकतवर हो जाती हैं, नए तरीके से और मजबूत होती हैं। तो बेहतर यह है कि नियमित रूप से सूर्य को जल चढ़ाया जाए ताकि आपका मन मजबूत हो। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो मन की रिपेयरिंग कर देता है, मन में जो दिक्कतें हैं उसको बिल्कुल क्लीन कर देता है। इसलिए सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप करने से भी मन आपका बेहतर होता है। अपने आहार को सादा और सात्विक रखें, क्योंकि अगर आहार आपका शुद्ध होगा, सादा सात्विक होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। एकादशी का उपवास जरूर रखें। मैंने पहले भी आपको बताया कि तिथियों का आपके मन से गहरा संबंध है। इसीलिए जब आप एकादशी का उपवास रखते हैं तो चंद्रमा की जो निगेटिव स्थिति होती है वो आपके मन पे असर नहीं डाल पाती है। सलाह लेकर के एक मोती या पन्ना धारण करें। मन वाले पार्ट को बेहतर करने के लिए एक मोती या एक पन्ना धारण करना काफी अच्छा होता है। और रोज सोने के पहले कुछ समय अपने पलंग पर बैठ करके या तो ध्यान करें, आंखें बंद करके गहरा ध्यान करें, या तो प्रार्थना करें। अगर आप ऐसा करें तो आपके मन से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, मन से जुड़ी हुई जो दिक्कतें हैं, वो निश्चित रूप से दूर हो जाती हैं। तो मन को मजबूत करना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन उसके लिए निरंतर अभ्यास की और निरंतर प्रयास करने की जरूरत अवश्य पड़ेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या अंक 13 एक अशुभ अंक है? क्योंकि लोग 13 नंबर से बहुत डरते हैं। 13 नंबर का फ्लैट नहीं लेंगे, 13 नंबर की गाड़ी नहीं लेंगे, 13 तारीख को काम नहीं करेंगे। तो क्या 13 का अंक एक अशुभ अंक है, बुरा प्रभाव देता है? इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम बात कर रहे थे मन की समस्याओं के बारे में। इस समय एक दर्शक जुड़ रही हैं, पटना से नेहा है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। नेहा बताइए। प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार। अपने बेटे के बारे में पूछना है पंडित जी। डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपनी बेटी की। 21 फरवरी 21 फरवरी 21। हाँ, 21 फरवरी। कौन से साल में? 2007। 2007। समय बताइए। दोपहर के 1:34। कहाँ पे जन्म हुआ है? पटना में। पूछिए क्या प्रश्न है। पूछना इसका कैरियर कैसा रहेगा पंडित जी। ये पढ़ने में इसका दिमाग काम नहीं करता है, कोई भी काम कहते हैं तो इसका दिमाग भूल जाता है। अभी तो आपकी बच्ची छोटी है, अब इतना जल्दी परेशान हो जाएंगी? क्या करेगा? आपकी बिटिया की जो कुंडली बनती है ये मिथुन लग्न की कुंडली है और राशि बनती है मीन राशि। कुंडली में ये बात जरूर है कि शिक्षा में थोड़ी बाधाएं दिखाई देती हैं। जितनी मेहनत होनी चाहिए, जितना प्रयास होना चाहिए, वो लग रहा है कि बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि आने वाले समय में आपकी बिटिया अपने करियर में अच्छी सफलता प्राप्त करेगी। आने वाला समय इसका बेहतर दिखाई दे रहा है। शिक्षा के मामले में, करियर के मामले में आपकी बेटी को सफलता प्राप्त होगी। और ज़्यादातर जो ऐसे बच्चे हैं वो टीचिंग जॉब में या शिक्षा क्षेत्र में नौकरी करते हैं। शिक्षा या मैनेजमेंट के क्षेत्र का करियर इनके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा अगर ये कोशिश करें तो। सिर्फ हमें इतना करना है कि इनका एक तो स्वास्थ्य बेहतर रहे
और दूसरा ये शिक्षा में थोड़ा मन लगा सकें। तो उसके लिए आप इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिए, तकरीबन 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी के लॉकेट में हरे या काले धागे में बुधवार की शाम को इनको गले में पहनाने से लाभ होगा। तो एक इनको आप पन्ना पहना दें और दूसरा काम आप ये करें कि नियमित रूप से अपनी बेटी के लिए आप सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें, तो इससे आपकी बिटिया का जीवन बेहतर होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके कुछ और सवालों के जवाब देंगे और साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम चर्चा कर रहे थे, आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि मन से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान क्या हैं। बात अब आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। देखिए, नियमित रूप से अगर आप हरी मिर्च का सेवन करें तो इससे 2 बड़े फायदे होंगे। पहला फायदा, आपकी इम्यूनिटी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और इससे वजन को घटा पाना भी आसान होगा, सरल होगा। तो नियमित रूप से हरी मिर्च का सेवन करें और इसका फायदा उठाते रहें। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि। मेष राशि, सेहत में सुधार होगा, संपत्ति से जुड़ी हुई समस्याएं हल होंगी, आर्थिक लाभ होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, चिंताएं समाप्त होंगी, सेहत में सुधार होगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, परिवार में प्रसन्नता आएगी, व्यवसाय में उन्नति होगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 90%। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में परिवर्तन होगा, शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, विवाह तय हो सकता है, आकस्मिक धन का लाभ हो सकता है, सर्दी जुकाम से बचाव करें। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। कन्या राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, खर्चे थोड़े बढ़े रहेंगे, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। शुभ रंग आपका भूरा और भाग्य होगा 80%। तुला राशि, विवाह तय हो सकता है आपका, कोई बड़ी समस्या आपकी हल होगी, यात्रा इस समय हो सकती है। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, मानसिक समस्याएं हल होंगी, नौकरी में नया अवसर प्राप्त होगा, लंबी यात्रा के योग बने हुए हैं। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, तनाव कम होता जाएगा, नए काम की शुरुआत होगी, धन की स्थिति उत्तम रहेगी। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 65%। कुंभ राशि, मानसिक तनाव आपका कम होगा, संपत्ति का सुख मिलेगा, पारिवारिक विवाद सुलझ जाएंगे। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, धन का नुकसान हो सकता है,
निर्णयों में सावधानी बनाए रखें, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 60%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हापुड़ से नंदकिशोर जी हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा बेटा है सर, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 1981। समय बताइए। समय है इसका सुबह 8:02 सुबह। कहाँ पे जन्म हुआ है? इसका जन्म हुआ है साहब बदायूं। बदायूं। हाँ, ये जो बेटा है मेरा, ये कॉर्पोरेट में नौकरी कर रहा था 2-3 साल से बनारस। तो अब थोड़ी ऐसी परिस्थिति 1 साल से ऐसी हो रही है कि इसके स्टाफ के कुछ, इसके अधीनस्थ पर कुछ अधिकारी या तो ऐसी परिस्थिति पैदा कर रहे हैं कि यहाँ से इस्तीफा दे जाए या वो उसे हटा दें। तो 1 साल तक करीब ये पोजीशन चल रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसकी कंपनी में रह के संघर्ष करे या कहीं अन्य देखे या कोई बिजनेस करे साहब, ये पांडे जी जरा बताएं। कुंडली आपके बेटे की बनती है कर्क लग्न की और आपके बेटे की राशि बनती है मिथुन राशि। महादशा आपके बेटे की बुध की चल रही है इस समय और अंतरदशा चल रही है शुक्र की। और कर्क लगन की कुंडलियों में सामान्यतः शुक्र को निगेटिव मानते हैं, मारक मानते हैं। शुक्र जो है इस कुंडली में वो ये कह रहा है कि इस समय मानसिक स्थिति बिल्कुल भी बेहतर नहीं है और अगर इस नौकरी को बदलने के बारे में नहीं सोचेंगे तो इस नौकरी से इनको हटा दिया जाएगा। इसलिए बुद्धिमानी यही कहती है कि नौकरी इस समय बदलनी चाहिए। इनकी नौकरी भी बदलेगी और स्थान भी बदलेगा और ये संभावना अप्रैल मई जून में दिख रही है। तो नौकरी में बदलाव करने से ही इनको लाभ हो सकता है, अन्यथा जिस नौकरी में हैं अगर उसी नौकरी में बने रहेंगे तो ये नौकरी जाएगी, इनके ऊपर आरोप लगेंगे और नौकरी छोड़ने की नौबत आ जाएगी। अभी क्या है कि मिथुन राशि पे शनि की ढैया भी चल रही है, तो 2 उपाय इनको करने हैं। एक तो नित्य प्रातः ये सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और शाम के समय शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम ये है कि आप अपने पुत्र को एक मोती बनवा करके पहना दें, तकरीबन 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करवाने से निश्चित रूप से लाभ होगा। इस बीच एक और दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, करनाल से मोनिका हैं, उनसे बात करते हैं। मोनिका बताइए। हेलो जी नमस्कार, बताइए। हाँ जी सर नमस्ते, मुझे अपने करियर के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। हाँ जी 28 नवंबर 1990। समय बताइए। 6:30 सुबह के। कहाँ पे जन्म हुआ है बहन जी? जींद हरियाणा में हुआ है। कि मेरा करियर कैसा होगा, क्या होगा? अभी क्या कर रही हैं आप? अभी तो मैं सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ। देखिए मोनिका, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन राशि। अगर आपकी दशा हम देखें इस समय तो आपकी महादशा इस समय चल रही है शुक्र की और अंतरदशा भी शुक्र की चल रही है। कुंडली के हिसाब से जो आपका समय चल रहा है, इस समय में आपको गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बनती है। ये सरकारी नौकरी शिक्षा क्षेत्र में, बैंक के क्षेत्र में या चिकित्सा जैसे किसी क्षेत्र में आपको मिलेगी वर्ष 2022 में। तो गवर्नमेंट जॉब पाने की संभावनाएं प्रबल रूप से इस समय दिख रही हैं, इसलिए आप अपनी तैयारी करते रहिए, आपको तैयारी में सफलता मिलेगी। दूसरी बात यह है कि इस समय अपनी आँखों का और अपने पेट का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के हिसाब से आपका समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है और सेहत वाले फैक्टर को ठीक करना इस कुंडली में ज़रूरी दिखाई दे रहा है। तो हम बेसिकली आपके स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे और इसके लिए आप एक मोती बनवा करके पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष की सोमवार की रात को मोती आप पहन लें और रोज सवेरे एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र, इसका अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत
शुभ रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य की स्थिति में आपके सुधार होगा। करियर में बड़े परिवर्तन के योग भी आपके लिए बने हुए हैं और इस साल विदेश यात्राओं की संभावनाएं भी दिखती हैं, लेकिन विवाह के मामलों में अभी इस साल भी विलंब होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें, ओम रांग राहवे नमः, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या अंक 13 एक अशुभ अंक है? इसके परिणाम हमेशा बुरे होते हैं। देखिए, सामान्यतः अंक 13 को अशुभ अंक माना जाता है, लेकिन ये अंक काफी रहस्यमयी है, काफी ताकतवर है, अशुभ नहीं है। कुछ मामलों में बहुत ही शुभ होता है और अगर ये अंक आपको लाभ दे तो व्यक्ति को जीवन में तेजी से आकस्मिक सफलताएं मिल जाती हैं, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि 13 का अंक अशुभ होता है। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है रात के 8 बजे से 9:30 तक। इस समय में नमः शिवाय का जप करें। आपको मानसिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात के 8 बजे से 9:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।